हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सिवा जो लाइव में पढ़ाया था वो सच में नहीं दिख रहा होगा, तो फटाफट सवालों को हल करते हैं, देर नहीं करेंगे। देखो सवाल क्या दिया है, कह रहा है कि 23.23434 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसको तुम्हें भिन्न के रूप में लिखना है और अंश और हर जो आंसर आएगा उसका अंतर लेना है। यही पूछ रहा है, यही बोल रहा है। तो देखो 23 तो पूर्णांक है, इससे कोई मतलब है नहीं। रिपीट क्या हो रहा है, ये 34 हो रहा है रिपीट, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 234 लिखते हैं। क्लियर है। तो 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9, जो नहीं रिपीट हो रहा है तो 1 0। क्लियर है। -2 इतना आता ही है तुमको। तो अब देखो हम 23 का गुणा 99 में करेंगे, यही ना, 23 से ही इतना बटे इतना, ठीक है। तो 23 का गुणा 99 में कैसे करोगे, ये 22 हो जाएगा, फिर घटाओगे तो ये 77, ठीक है। गुणा करने आता है ना 99 में किसी भी अंक से, तो मैंने गुणा कर लिया। प्लस कितना है मेरे भाई, 232, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। टोटल 990। ओके। अब जैसे ही हल हमने किया तो हमने क्या पाया, जोड़ दिया कि 2 हो गया, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 23 हो गए यहाँ पे, बटे 990। देखो जब भी अंतर पूछे सरलतम रूप में करो, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 0 2 1 कम 2, नीचे हो गया 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। अंतर लोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 11,006। क्लियर है, ये सवाल समझ में आ गया होगा। फटाफट दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी उत्पाद, ए में 40% लोहा और 60% जस्ता है। ये देखिए ए है, ठीक है। 100% है ना, 40 और 60 100। उत्पाद बी में 35% लोहा, 40% जस्ता, 25% कांस्य, ये भी 100% है। कह रहा है यदि ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए जाएं तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। देखो 4 एक टोटल, ये 5 है ना, 5 में से 1 क्या है तो कहोगे कि ए है, और 5 में से 4 क्या है तो कहोगे कि बी है। क्लियर है मेरे भाई। अब तुम सोचो, ए के पास अगर हम लोहा की बात करें, लोहा कितना है तो तुमने कहा सर 40% लोहा है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, 40% लोहा है, ठीक है। 40% लोहा है मेरे भाई, तो अब जब मिला दिए 1:4 के रूप में, तो टोटल 5 में से 1 क्या है तो तुम कहोगे कि 5 में से 1 क्या है, लोहा है। ये बात समझ में आ रही है मैं कहाँ से कह रहा हूँ। देखो 40% लोहा है 100 में से, और टोटल जब हम मिला दिए 1:4 में तो टोटल 5 हुआ। 5 में से 1 क्या है, ए है, तो ए का वैल्यू 8 पंजे 40, 8% क्या आ गया, आयरन आ गया ए में। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो अब ए के पास 60% क्या है, जिंक है, तो 1/5, तो 12% क्या हो गया, जिंक हो गया। ये क्या है मेरे भाई, जिंक है, ये क्या है, आयरन है, ठीक है। अच्छा हम बी के पास देखें, देखो हल करने की जरूरत नहीं है पूरा, मैं एक ही निकालता क्योंकि ऑप्शन सबका अलग अलग दिया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हल कर दे रहा हूँ। बी के पास मेरे भाई लोहा कितना है तो तुमने कहा सर 35% है, ठीक है। अच्छा ये कितना है, 4/5, 5 में से 4 है। क्लियर है ना, बी का वैल्यू, तो 5 साथ ही कितना होता है 35, तो 7 चौके 28% क्या हो गया, आयरन। अच्छा 28 और 8 कितना होता है, 36 आयरन है। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक ही से मिल गया। दूसरा जिंक भी निकालोगे मेरे भाई, तो जिंक निकाल लो, 40% जिंक है सर, 4/5 हमने कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 1:4 में है, ठीक है ना। 5/40 तो 8 चौके कितना होता है, 32% जिंक हो गया। अच्छा 32 और 12 कितना होता है, 44, देखो 44 है कि नहीं। तो इस तरीके से मैं केवल ये ना हल करके केवल इसको आयरन आयरन को हल कर देता, आंसर आ जाता, क्योंकि सबका ऑप्शन अलग अलग था। एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा कि मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह में रनों का औसत 40 है। देखिए 20 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 40 है, ठीक है।
कह रहा है एक अन्य खिलाड़ी मतलब अब खिलाड़ी कितने हो गए 21, ये एक के आ जाने के कारण कुछ स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन कम हो जाता है। 40 की जगह कितना हो गया मेरे भाई 39। अच्छा ये 39 क्यों हुआ होगा, मतलब ए ने कम रन बनाया होगा। तो 20, ये देखो ये 40 तो था ही, तो इन 20 लोगों का एक एक कम हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं, 20 लोगों का एक एक कम हुआ, इसका मतलब ए ने टोटल कितना रन बनाया 19 रन बनाया। कितना रन बनाया 19। दिमाग में आ गया बात, नहीं समझ में आएगा तो 20 चौके 80 बराबर 800, फिर 21 गुणे 39 बराबर 819 अंतर करोगे तो नहीं से आएगा, वो बेसिक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इतना आता होगा। अच्छा अब देखो कह रहा है कि प्रत्येक खिलाड़ी वाई में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन अधिक बनाता है। देखिए प्रत्येक खिलाड़ी 11 रन अधिक बनाता है, इसका मतलब क्या है, औसत में 11 रन की वृद्धि हो गई। यहाँ औसत कितना था 39 था, अब औसत कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे 39 + 11 बराबर सर 50 हो गया। ठीक है, अच्छा कह रहा है अब खिलाड़ी 20 समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई। ये जो 50 था अब कितना हो गया 52। ठीक है, कब होता है बी के शामिल होने के बाद। अच्छा बी जब शामिल होता है तो कुल संख्या कितनी हो गई 22। मेरे दोस्त मेरे भाई पहले तो 50 था ही, ठीक है, औसत कितना हो गया था 50, लेकिन अब 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा कितना हो गया 22 दूनी 44 बढ़ गया। मतलब जब ये 2 बढ़ गया 50 तो था ही, 50 से 52 हो गया, इसका मतलब इसने 44 रन एक्स्ट्रा बनाया होगा 50 से, तभी ना 52 हो गया। ठीक है, अब बेसिक तो जानते ही हो, बेसिक अपना कर लेना, 21 गुणे 50 फिर 22 गुणे 52 अंतर लोगे तो आ जाएगा, कितना हो गया 94। तो बी ने उसमें कितना रन बनाया था 94। अब कह रहा है कि ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रनों और बी द्वारा वाई मैच में बनाए गए रनों के बीच का अंतर क्या है, तो 94 - 19 कितना हो जाएगा 75। ठीक है ना, 94 - 19 बराबर 75, ये हो जाएगा आंसर। फटाफट करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टंकी में 3 पाइप पी क्यू आर हैं, कितने हैं भाई पी क्यू आर हैं। पी इसे 5 घंटों में भर देता है और क्यू इसे 6 घंटों में भर देता है, और अगर टंकी भरी हुई है तो आर इसे 10 घंटों में खाली कर देता है। तो इसका एलसीएम 60 हो गया, ये 12 भरता है, ये 10 भरता है, और मेरे दोस्त ये 6 खाली करता है। ये क्या करता है 6 खाली करता है। ओवरऑल 16 भरता है। क्लियर हो गया। अच्छा कह रहा है इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी, हमको भरना कितना है 60 लीटर मान लो। अच्छा पी क्यू आर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 1 घंटा इसको खोले, ये 12 भर दिया, 1 घंटा इसको खोले, ये 10 भर दिया, ये 6 खाली कर दिया। ओवरऑल कितना भरा है 16। ये चीज़ लिख चुका हूँ ना। तो मेरे भाई 3 घंटा में ये 16 भरा रहा है। ठीक है, हमको भरना कितना है, कहोगे सर 60 भरना है, तो 16 तियाँ क्या करता हूँ 48 भरा गया। ये 3 बार में 48 भरा है, इसका मतलब 9 घंटा हुआ। देखो 1 2 3 घंटा में 16 भर रहा था, तो जब 3 से गुणा किया 48 हुआ। 48 भरने में कितना घंटा लगेगा दोस्त, तो तुम कहोगे सर 9 घंटा। क्लियर है, 9 घंटा में हमने 48 भर लिया। अब किसकी बारी है, अब पी खुलेगा, है कि नहीं। पी 12 भर देगा, तो 12 जैसे ही भरेगा तो 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 9 एक टोटल कितना घंटा हो गया 10 घंटा। तो 6 बजे शुरू हुआ था, 10 जोड़ दोगे तो 16 बजे भरा जाएगा। 16 बजे का मतलब शाम के 4 बजे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और तुम्हें नहीं समझ में आ गया तो किसको आएगा, इसीलिए स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता 31 मीटर चौड़ा 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। ठीक है मेरे भाई, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, और गहराई मान लो हम 20 मान लेते हैं। चलो ये इस तरीके से हमने कह दिया, ये गहरा है, ये 20 हो गया। ठीक है, कह रहा है वह अंदर से निकली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन से 0.5 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहती है। दीवार बनने के बाद कितनी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई है। तो
हम खोद कर जो निकाले हैं वो कितनी मिट्टी निकाले हैं, तो आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। मिट्टी का आयतन कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 4 तेई 12 12 दूनी 24, सीधे लिख दिए 24,000 घन मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये देखो 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ, ये ऐसे 1 मीटर की एक दीवार यहाँ बनाए, 1 मीटर की दीवार यहाँ बनाए, ठीक है ना। चारों तरफ हमने 1 मीटर की दीवार बना दी और 0.5 ऊंचाई बढ़ा दी। इतना क्लियर है ना। तो दीवार का आयतन कितना होगा? ये दीवार का आयतन समझ लो कितना होगा। तो तुम कहोगे सर दीवार का आयतन, ये देखो मेरे भाई, अगर मैंने 1 मीटर की बनाई है, ठीक है ना, तो ये 1 मीटर ये भी है और 1 मीटर ये भी है। समझ में आ रहा है? दीवार जब बन रहा है 1 मीटर का, तो 1 मीटर ये भी है और 1 मीटर ये भी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, दीवार की आयतन लेते हैं। आयतन लेंगे क्या? इस लंबाई की और इस चौड़ाई की, ठीक है। लंबाई कितनी है? तो तुमने कहा कि सर 40 तो था ही, 1 मीटर इधर बढ़ जाएगा और 1 मीटर इधर बढ़ जाएगा, तो हो गया 42। चलो 42 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा 42 तो हमने लिख दिया। लंबाई, चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है सर, 1 मीटर है ये वाला, है ना। तो 1 मीटर और 1 मीटर कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? 0.5, ठीक है। प्लस प्लस क्या करना है? अब इसका भी तो लेना है, इसका भी लेना है, तो हमने इसको 30 ही लिया। अब 32 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वाला चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो गया। देखो ये लाइन पूरा, जैसे मैं ये चारों तरफ बना दिया, चारों तरफ बना दिया, तो जब मैं इसको ले लिया, इसको ले लिया ये मोटाई, तो भाई हमारे पास ये 30 ही बस बचा है ना। हम 30 ही को ले रहे हैं ना, तो 30 ले लिए, गुणते 2 रहेगा ही, गुणते 0.5, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। इसको अंदाज़ा भी लगा सकते थे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ चित्र बना करके। अच्छा हमने जब किया तो ये 42 आ गया, प्लस ये कितना हो गया? 30 आ गया, मतलब कुल मिला के 72 आ गया, ठीक है ना। दीवार बनाने में इतना घन मीटर लग गया, तो अभी भी कितना बचा? 24,000 में से 72 घटाओगे तो 23,928 घन मीटर मिट्टी बची हुई है, ठीक है ना। आंसर कैसे, हम कॉन्सेप्ट से कैसे करते भाई? 24,000 मिट्टी निकली है तो 24,000 से ज़्यादा आंसर कैसे होगा? केवल 2,032 घन मीटर होगा नहीं, ये आंसर गलत है। अब देखो जब 1 मीटर की बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई और आधा मीटर ऊंचाई, तो ये 22,000 हो गया। 2,000 तो आएगा नहीं, आंसर खत्म। जो भी होगा 24,000 के नज़दीक ही होगा, थोड़ा सा ही कम होगा। इस तरीके से आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न बता दूं मेरे दोस्त, ये क्या है? एक कंसेप्ट होता है, ये वृत्त होता है, ये केंद्र होता है, और केंद्र पर जो कोण बनता है मेरे भाई, ये एक्स है, ठीक है ना। केंद्र पर कोण जो बनता है वो ध्यान देना, ये परिधि पर कोण बन रहा है, ये परिधि, ठीक है ना। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। क्या है कंसेप्ट, क्या है इसका, क्या है थियरम, क्या है? ये हो गया केंद्र, तो केंद्र पर भी कोण बनता है, ठीक है ना। ये केंद्र पर एक्स बन गया, और इसी बिंदु से, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो इसी बिंदु से अगर परिधि पर जाता है तो ये जो कोण बनेगा इस एक्स का आधा बनेगा, ठीक है, या इसका ये थीटा का ये दुगना बनेगा, ठीक है। तो यही एक्स पूछा है मेरे दोस्त। और यहाँ पर देखो 20 30 50, यहाँ पर कोण कितना है? 50 है, इसका मतलब एक्स का ये आधा है, तो एक्स कितना हो? दुगना होगा, 50 दूनी 100। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।